स्वामी की। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। पनगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादस्पृशि, निर्विशेष मनस्काय वीर स्वामिने नमः। श्री वीर स्वामिने नमः, वीर स्वामिने नमः। श्रवण ज्ञात पुत्र, अप्रतिबद्ध विहारी, प्रबुद्ध प्रज्ञा के धारक पुरुषोत्तम परम पिता परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के असीम भावों में जो भाव विनय के शिखर पर है अर्पित करती हूँ, समर्पित करती हूँ। आयंबिलता पराधिका दादी गुन्नी जी के चरणों में वंदन नमन। मम आराध्य गुरनी डॉक्टर मुक्ता जी महाराज साहब एवं समस्त गुरुवरिया के चरणों में वंदन नमन। माता पिता तुल्य आप सभी श्रावक श्राविका जन को मेरा प्रणाम, मेरा नमन। गहरी लंबी सांस लेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लेंगे। गहरी लंबी सांस लेते हुए जब हम सांस को छोड़ेंगे तो यम शब्द का उच्चारण करेंगे। किसका उच्चारण करेंगे? यम, य और म। गहरी लंबी सांस लेंगे, य। गहरी लंबी सांस लेंगे, य। गहरी लंबी सांस लेंगे, य। एक गहरी लंबी सांस के साथ पूरे जोश में बोलेंगे ओम। गहरी लंबी सांस, ओ। प्रसंग में प्रवेश करने से पहले, प्रवचन शुरू करने से पहले, कथा शुरू करने से पहले अति आवश्यक है हमारे हार्ट चक्रा का खुला होना। आप जो यहाँ पर सुनते हो, जो बातों का मनन करते हो, जिन शब्दों का मनन करते हो, जब हम यम शब्द की ऊर्जा से भरकर अपने हार्ट चक्रा को खोलते हैं तो जो हम सुनते हैं वो हमारे भीतर ही रहता है। जब अष्टावक्र जी ने कहा कि दया तोष सत्यम को अमृत के समान ग्रहण कर लो, तो आज हम लेते हैं दया, करुणा। आप देखिए, महसूस कीजिए कि जब से आपका जन्म हुआ है आपके ऊपर किस किस की करुणा रही है, किस किस ने आपके ऊपर एहसान, करुणा, दया की है। सर्वप्रथम आपके माता पिता, आप गर्भ में आए, आपको उनसे भोजन मिला, उनकी हम पर करुणा रही। उसके बाद हमारे परमात्मा, ये जो धरती हमें मिली है, ये जो आकाश हमें मिला है, ये जो पानी पीने को मिल रहा है, इसके लिए हमारी क्या मेहनत है? कुछ भी नहीं। इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में हम जमीन के टुकड़ों के लिए लड़ते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरी जमीन है, लेकिन जिसकी वास्तविकता में जमीन है, उस धरती की, उस पृथ्वी की, उसका हम पर कितना एहसान है, उसकी हम पर कितनी करुणा है, वो कितनी धरती करुणामान है।
वो हमें पेड़ देती है। इस उदर को भरने के लिए हमें साग, सब्जी, फल, फ्रूट, आपको ईंधन, लकड़ी, घर बनाने के लिए हर चीज़, जो हम बड़े से बड़े महलों में बैठे हैं, बड़े से बड़ी चीज़ों में बैठे हैं, वो सब कुछ इस प्रकृति का देन है। सब कुछ हमें वहाँ से मिल रहा है। तो पहली करुणा वो है हमारे ऊपर, जिन्होंने हम पर करुणा की है। ये धरती ने, समंदर ने, पानी ने, आकाश ने, सब ने, जिन्होंने हम पर एहसान किया है। जन्म लेने के बाद हमें पता चलता है हम कौन से कुल के हैं, हमारा जन्म कौन से धर्म में हुआ है। हम जैन हैं, हिंदू हैं, बुद्ध हैं, मुस्लिम हैं, हरिजन हैं, हम कौन हैं। उसके बाद हमारे सामने हमारे माता पिता हमें किसका नाम बताते हैं कि तुम्हारे भगवान ये है। देखो कितनी कृपा है अरिहंत भगवान की। उनको केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान होने के बाद भी वो अपनी वाणी का उपयोग करके हमारे सामने कुछ ना कुछ रखते हैं। अब उनके पास तो, अरिहंत भगवान के पास, तीर्थंकर भगवान के, कृष्ण भगवान, राम भगवान, जिस भी भगवान पे आपकी श्रद्धा है, उनके पास धन दौलत इंद्र की कोई कमी है। वो चाहे तो हमें पूरे संसार को सोने से भर सकते हैं, पूरे संसार को चांदी से भर सकते हैं, पूरे संसार को हीरे से भर सकते हैं, किसी की गरीबी को चुटकी में मिटा सकते हैं, किसी के शरीर को मिनटों में ठीक कर सकते हैं। लेकिन वो नहीं करते। वो इंद्रों को ये नहीं कहते कि तुम सामने वाले को धन वैभव से भर दो। वो अपनी वाणी का उपयोग करके वो बहुमूल्य वचन हमें बताते हैं। कितनी करुणा, परमात्मा की कितनी करुणा। उनको क्या प्रयोजन हमसे, उनका तो वो तो सिद्ध हो गई, उनकी आत्मा तो अपनी आत्मा में रमण हो गई, उनको हमसे क्या प्रयोजन। वो गरीबी, अमीरी, सोना, चांदी, इन सब को छोड़कर वो बात हमें बताते हैं जिससे हम इस संसार से क्या हो जाएं, पार हो जाएं। कितनी कृपा है, उनका धन्यवाद दो, उन अरिहंत वाणी का धन्यवाद दो। बिना प्रयोजन, बिना स्वार्थ, आज टिट फॉर टैट के जमाने में बिना प्रयोजन, बिना स्वार्थ अगर कोई हमें वाणी के दो बोल सुनाता है, दो ऐसे बोल जो आपकी आत्मा को, आपके मन को शांत कर दे, तो हमें उन्हें क्या करना चाहिए, धन्यवाद कर देना चाहिए। एक बहुत छोटा सा बालक जिसके शरीर पर बहुत सारे फोड़े हो गए, इतना उसको पीड़ा होती है, ना उससे चला जाता है ना उठा जाता है। उसकी मैया को किसी ने बताया कि जो तेरे बालक के शरीर पे ये फोड़े निकले हैं ना, अगर तू पलाक्ष पेड़ की छाल को इसके शरीर पर बांध देगी तो इसके सारे फोड़े क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। और भगवान की कृपा से पलाक्ष का पेड़ भी क्या था, पास में ही था। तो उन्होंने अपने छोटे से बालक को कहा, जा ये कुल्हाड़ी ले और कुल्हाड़ी से वृक्ष की छाल को उतार के ले आ। वो छोटा बालक माँ के कहे अनुसार उस पेड़ के पास गया। पेड़ को जैसे ही कुल्हाड़ी मारी, पेड़ के अंदर से लाल रंग निकलने लगा। उस छोटे से बालक ने सोचा कि मेरी कुल्हाड़ी मारते ही इसके अंदर से खून निकल रहा है, क्या इसको भी वैसा ही दर्द हो रहा है? क्या मैंने कोई पाप कर दिया? क्या पेड़ को कोई पीड़ा पहुंचा दी? और ये देखने के लिए कि पेड़ को कितनी पीड़ा पहुंची, उन्होंने वो कुल्हाड़ी अपने पैर पर दे मारी। जब वो घर आए, माता ने पूछा, कहाँ है बेटा? पेड़ की छाल लेने गए थे, छाल कहाँ है? कहते, मैं छाल नहीं लेके आया। माँ ने जब बेटे की धोती देखी, छोटे से बालक की छोटी सी धोती पूरी खून से लथपथ थी, तो पूछा, ये क्या हो गया तेरे पैर को? कह रहे, कुछ नहीं माँ, जब मैंने पेड़ को कुल्हाड़ी मारी तो मेरे भीतर दर्द हुआ कि जैसा दर्द मुझे हो रहा है, इसको हो रहा है, वैसा दर्द मुझे भी कैसा लगेगा। तो वो मैंने कुल्हाड़ी अपने पैर पर मार के देखी। कहते हैं वो बहुत बड़े महाराष्ट्र के नामदेव नाम के संत हुए बड़े होने के बाद। कहने की बात ये है, जब तक आपके भीतर किसी सामने वाले को लेकर दुख, पीड़ा, दर्द का जन्म नहीं होता, तो आपका इंसान जन्म बिल्कुल व्यर्थ है।
अष्टावक्र कह रहे हैं तुम धन दौलत वैभव में कितना ही लगे रहो, लेकिन करुणा जैसी दया जैसे को अमृत के समान ग्रहण भी करो, अमृत के समान करुणा को पियो। एक रूपक है, विश्वकर्मा ने जब पूरी सृष्टि की रचना की तो शांति ने मना किया कि इंसानों को मत बनाना। इंसान जैसे ही इस धरती पर, इस सुंदर धरती पर आएंगे, पूरे संसार की, पूरे सृष्टि की शांति को भंग कर देंगे। शांति ने जब मना किया तो दया उसके पास गई और बोली कि अगर इंसान शांति को भंग करता भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन केवल एक बार उसके भीतर दया का दीपक जला देना, दया का स्पर्श करा देना, उसके सारे बोझ हल्के हो जाएंगे। कंपैशन इज नॉट चैरिटी, कंपैशन इज ह्यूमैनिटी। क्या है करुणा? क्या हमारे भीतर जागती है करुणा? करुणा और दया में अंतर है। करुणा वो जो सबके लिए एक जैसी आए, अमीर के लिए भी, गरीब के लिए भी, आपके घर काम करने वाले लोगों के लिए भी, बाहर करने वालों के लिए भी, जो सबके लिए एक जैसी बहे। दया कैसी है? परिस्थितिवश। आज किसी गरीब को देखा तो दया आ गई, लेकिन कल उसी गरीब को आपने अपने ही जैसी दुकान पे कुछ खरीदते हुए देखा तो वो दया क्या हो गई? गायब हो गई। कहेंगे ये तो नाटक करता फिरता है, वैसे तो अच्छी दुकानों पे काम कर रहा है और कल मांगने आ गया। तो दया क्या है? परिस्थितिवश किसी स्थिति को देखकर आपके मन में एक भाव उमड़ा। लेकिन करुणा क्या है? जो सब पर एक जैसी, एक समान, सबके ऊपर बहे, वो है करुणा। आप बड़े बुजुर्ग लोग हो, आपके संस्कार वैसे रहे हैं, आपने देखा है, मन में भाव आते हैं, किसी को दुखी देखकर उसकी मदद करने के भाव आपके भीतर जागते भी हैं। लेकिन आज की जनरेशन का क्या? आज के बच्चों का क्या? जहाँ वो क्या सीखते हैं? आज के बच्चे क्या सीखते हैं? प्रैक्टिकल रहो। उनके भीतर से आज की जनरेशन, जो आज के 12-13 से लेके 20 साल तक के बच्चे हैं, उनके भीतर इमोशंस ही नहीं रहे। वो इतने प्रैक्टिकल बनते जा रहे हैं, सामने वाले को जब टिट फॉर टैट करते हैं और जब खुद को टिट फॉर टैट मिलता है तब उनको वही होता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से वो भर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको शायद सिखा ही नहीं पा रहे। हम क्या सिखाते हैं? बेटा तेरा टिफिन है, खुद खाना, किसी और को मत देना क्लास में, ये तेरी चीज है, किसी के साथ शेयर मत करना। जो बेसिक गुण है जो हमें करुणावान बनाते हैं, दयावान बनाते हैं, वो हम अपने बच्चों से, अपने परिवार से छीनते जा रहे हैं। आज कोई बाहर, कोई किसी की लड़ाई हो रही हो, पहले लोग लड़ाई में घुस के उस लड़ाई को बचाते थे। आज सबसे पहले क्या करते हैं? फोन निकालते हैं और वीडियो बनाते हैं। आज लड़ाई हो रही है, वो उनके लिए कंटेंट है, वो उनके लिए वीडियो का एक मैटर है कि वो वीडियो बनाएंगे और उस पर क्या आएंगे? व्यूज आएंगे। आपके सामने कोई मर रहा है, मरते हुए को बचाएंगे नहीं, बल्कि वीडियो बना के डालेंगी कि संसार कितना दुष्ट है, मरते हुए की मदद नहीं करता। अरे भाई, तू खुद ही कैमरा रख के जाके पहले मदद कर लेना। ये आज की जनरेशन के हाल है। उनको रील्स बनाने में, वीडियोस बनाने में इतना आनंद है कि उनके भीतर कोई दया का भाव, करुणा का भाव जागता ही नहीं, इंसानियत का भाव जागता ही नहीं। कोई अगर चलते चलते सड़क पर गिर गया और या किसी ने कोई गलत स्पीच दे दी या कुछ ऐसा गलत कह दिया, कोई ग्रामीण इंसान है, वो सहजता से अपनी कोई बात कह रहा है, लोग उसकी चुपके से वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल के उसे क्या कर देते हैं? वो उनके लिए क्या हो जाता है? मीम हो जाते हैं। वायरल पेज क्या हो जाते हैं? उनके लिए मीम बन जाते हैं। जो लोग साधारण हैं, जिनको समाज की इतनी समझ नहीं है, जो आज की जनरेशन के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहे, आज की जनरेशन, ये युवा जनरेशन जिसको जेनजी भी बोला जाता है, वो जेनजी क्या करती है? वीडियो बना के अपलोड कर देती है और वो मीम उनके लिए बन जाते हैं। दूसरों का मजाक उड़ाते 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 खुद इतने परेशान हैं। कोई जरा सा भी प्यार से बोलते हैं ना तो चिल्ला के बोलते हैं, क्या है, क्यों है। अगर आप जरा सा भी उन्हें कुछ समझाने लगते हो ना तो चिल्ला के बोलते हैं।
आपके बच्चों को आप रील ये चीज देखने से नहीं रोक सकते, आप रोक ही नहीं सकते, लेकिन कम से कम अपना 1 घंटा तो बैठकर उन्हें देख सकते हो। खुद तो 1 घंटा बैठकर उन्हें समझा सकते हो, कोई कहानी बता सकते हो, कोई करुणा की बात बता सकते हो। भीतर पर हम भी वही शिक्षा देते हैं, वो प्रैक्टिकल है तो तू भी प्रैक्टिकल बन, जैसे को तैसा दे, नहीं, जैसे को तैसा नहीं। थोड़ी दया का भाव, थोड़ी स्थिति समझने का भाव। ये जो हंसी मजाक की रील्स हम आप लोग भी करते हो, आप लोग बच्चों को क्या बात है, आप लोगों को हंसी मजाक की रील आए, कोई मोटी औरत है डांस कर रही है, फटाफट वो मोटी औरतें के डांस आप क्या करते हो, शेयर करते हो। कोई आदमी किसी का मजाक उड़ा रहा है, फटाफट शेयर करते हो। उस समय जब आप शेयर बटन पे दबा रहे हो कि 4 लोग आपको कूल समझेंगे, कितना अच्छा मैसेज शेयर किया, क्या रील भेजी है, वाह वाह वाह, उससे पहले क्या मन में भाव जागता है जिसका मजाक उड़ा रहे हो, उसके लिए थोड़ी सी इंसानियत जागती है कि क्यों उड़ाना। और देखो कर्म तो फिर किसी को नहीं छोड़ते, अगर आज तुम किसी का मजाक उड़ा रहे हो, कल को तुम्हारा मजाक उड़ेगा ही। फिर परमात्मा को, भगवान को बैठ के रोना मत, हाय मैंने तो इस जन्म में एक चींटी भी नहीं मारी, मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हो गया, हाय मैंने तो आज तक किसी का अपमान नहीं किया, हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। क्योंकि आपके ही कर्म आपके ही पास, आपके बेटे बहू सबके रूप में लौट कर आपके पास आते हैं। तो अपने आप इंसान बने हो, भीतर थोड़ा सा करुणा, सबके प्रति करुणा का भाव, जो आपके पास लोग आपकी मदद करते हैं, आपकी जो हेल्प करते हैं, आपके हाउस होल्ड्स में आपकी काम करते हैं, उनको नौकर मत समझो। पावर के मद में आकर कि मेरे पास पैसा है, ये काम करने वाली है, ये काम करने वाला है, उसको नौकर मत समझो। आज आप अमीर हो, कल को गरीब हो जाओगे, ये तो एक पहिया है, चक्र है, चलता ही रहेगा सबके पास। सच सच बताओ, जब दिवाली के दिन में जब कुछ सामान देने के भाव आते हैं, तो कौन सी साड़ी निकालते हो देने के लिए, वो वाली साड़ी निकालते हो जैसी अपने लिए लाए, वो लाते हो जो 4 साल से पड़ी है, पहनने की बारी नहीं आए, वो सूट निकाल कर देते हो, चल इसका भला हो जाएगा। वो कोई दया नहीं है, वो बस दिखाने की दया है। करुणा, जैसा खुद को पहनना चाहते हो वैसा करो, जो खुद खाना चाहते हो वैसा दो। आपकी रसोई घर में आपके कप के साथ आपके काम करने वालों के कप अलग है, उनके बर्तन अलग रखे हैं। ये कोई करुणा नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है। आप जीरो हो, बिल्कुल जीरो, जो भी ऐसा करते हैं। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो, उन्होंने बोला अतिथि, अतिथि ये नहीं कि आपके सगे संबंधी, आपकी ननंद जिसके सामने आपको अच्छे बनने का नाटक करना है, वो नहीं। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो, क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के, प्रभु नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाए।